महाराज देखिए सती जी रोती हैं। महाराज पुत्र पैदा होता है भाग्यशाली को, लेकिन बेटी पैदा होती सौभाग्यशाली को। क्यों? पुत्र एक कुल को तारता है, बेटियां दो दो कुलों को तार देती हैं। इसलिए पुत्र होना भाग्यशालीता है, भाग्यशाली को। लेकिन बेटी देखिए अपने ससुराल का उद्धार करती, अपने मायके का उद्धार करती है। महाराज तो आचार्य जी कहते हैं कि उत सब है कहाँ पिताजी, वह चाह बेटियों से पूछो, मायके की कुशल कामना के, वह चाह बेटियों से पूछो। महाराज प्रत्येक बेटी अपने माता पिता की प्यारी होती है। महाराज पिता यदि रात में 4 बजे लौट के घर आए तो पानी पूछने वाली कौन होती है? बेटी। बेटा पानी नहीं देगा, पानी बेटी देगी। महाराज मायका किससे होता? पिता से। नाम तो है मायका, लेकिन किससे होता? पिता से। इसीलिए जब किसी बेटी के पिताजी का निधन हो जाता है, पहली बार जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तो अपनी देहरी के पैर छू के जाती है कि अब मेरे पिताजी चले गए तो मायका भी चला गया। क्यों? मां भाइयों के कब्जे में चली जाती है। अब भाई की इच्छा होगी, भाभियों की इच्छा होगी तो बुलाएंगे, और जब पिता जीवित रहता है तो अपनी बेटी को मायके में बुलाता रहता है। इसीलिए मायका पिता से होता, माता से नहीं होता। माता तो पराधीन हो जाती। महाराज इसलिए तो बेटी ये चाहती है कि मेरे मायके में कुशलता बनी रहे, मेरे मायके में अच्छे अच्छे काम होते रहें, जिससे मुझे जाने का अवसर मिल पाए। बेटी कुल किसान, दोनों कुल किसान, दोनों कुल किसान होते हैं। बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती हैं। दोनों कुल किसान, दोनों कुल किसान। जैसा कि गुरुदेव भगवान अभी बतला रहे थे, बेटी इस कुल को भी तारती है और जहां विवाहित होकर के जाती है ससुराल में, उस कुल को भी तारती है। दोनों कुल किसान, दोनों कुल किसान, दोनों कुल किसान होती है। बेटियां बेजुबान होती हैं, हो बेटियां बेजुबान होती हैं। और इनको न समझो खुद से पराया, ये घर की देवी, ये घर की माया। इनको न समझो खुद से पराया, ये घर की देवी, ये घर की माया। कहते हैं जिस दिन पुत्री का घर में जन्म होता है, पिता गर्व से कहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हुआ है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और कई लोग बेटी का नाम सुन के दुखित हो जाते जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बेटी का जन्म नहीं होगा तो तुम्हारी बेटे की बधू बनकर कौन उस दुनिया में आएगी? बेटी जरूरी है। बेटी से तुमने भी किसी बेटी से जन्म लिया है, अगर वो बेटी नहीं होती तो तुम्हारा जन्म नहीं होता। इनको न समझो खुद से पराया, ये घर की देवी, ये घर की माया।
इनको न समझो खुद से पराया, ये घर की देवी ये घर की माया। मम्मी की जान पापा की जान। कहते हैं जिस दिन बेटी घर से विदा हो जाती है पिता कंगाल हो जाता है और रोता है, कहता है आज से हमारे घर में लक्ष्मी का वास था, लक्ष्मी हमारे घर से चली गई। मम्मी की जान पापा की जान, मम्मी की जान होती है। बेटियां बेजुबान होती है, ओ बेटियां बेजुबान होती है। जय हो। मुझे पासे गिला मिलाइएगी सिला, मुझे पासे गिला मिलाइएगी सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस अंगना से, वो तो अंगना पराया सा लागे, वो अंगना पराया सा लागे। कैसा दस्तूरी है मेरी माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। और जिस घर में पली उसी घर से ही माँ, इसी घर में पली उसी घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, मुझे माँ से गिला मिलाइएगी सिला, मुझे माँ से गिला मिलाइएगी सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई बेटी। महाराज क्या है, धान की खेती मान लीजिए, आपने देखा होगा धान की पौध कहीं तैयार की जाती है और फसल किसी और जगह। वैसी बेटी है, बेटी तो बेजुबान है। क्यों? माता पिता ने जिस खूंटे से बांध दिया, बेटी जीवन भर उस उत्तरदायित्व को पूरा करती है। महाराज इसलिए बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दो। महाराज धन्य है, आचार्य जी कहते हैं सती चरित्र। सती जी आज देखा विमानों को बहने जा रहे हैं और मैके की याद किस बेटी को ना आई। उसी समय सती जी पहुंची कहां? अपने पति देव भोले बाबा के पास। भगवान शंकर समाधि में बैठे,